Hello friends, welcome to our channel Vision Academy Education and my name is अभिषेक शुक्ला। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कार्बन कंपाउंड्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं इसके पहले डेफिनेशन से, व्हाट इज़ कंपाउंड। तो चलिए हम देखते हैं व्हाट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ डेफिनाइट रेशियो। ये डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का एक डेफिनाइट रेशियो में केमिकली कंबाइन होता है। यहाँ पे डेफिनेट रेशियो का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कार्बन का एटम 1 है और हाइड्रोजन का एटम 4 है। अगर आप इस कार्बन के 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ अगर आप इसको कंबाइन करते हो तो एक मॉलिक्यूल क्रिएट होता है जिसका नाम है मीथेन। वी ऑल नो दैट मीथेन एंड इट्स फॉर्मूला CH4। कि बेसिकली डेफिनाइट रेशियो का मतलब ये होता है, अगर आपके पास मीथेन्स के लार्ज क्वांटिटी हैं तो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो रहेगा वो 1:4 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। तो चलिए हम देखते हैं कंपाउंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं कंपाउंड के, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ओके फ्रेंड्स, सो पहले हम डेफिनेशन हम दोनों को देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी डेफिनेशन देखेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेफिनेशन देखेंगे। पर मैं डेफिनेशंस के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट स्लाइड में उसके। ओके, सो लेट स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड डेफिनेशंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली एनी केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई कंपाउंड है जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से फॉर्म होकर बना है, मीन्स दैट उस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि हमारा ग्रेफाइट, सक्रोज शुगर मॉलिक्यूल और थर्ड मीथेन, जैसा कि मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था। ओके, तो जो ये तीनों हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, तो चलिए हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। Inorganic compound is any substance in which 2 or more chemical elements, usually other than carbon-hydrogen bond, are combined nearly always in definite proportion. So inorganic compound का डेफिनेशन ये कहना चाहता है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये होता है कंपाउंड विच हैव अ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। तो जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं होते हैं उस कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमारा वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। ओके, तो ये था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के डेफिनेशंस और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके। पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेल में पढ़ने के लिए हम पहले ये जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज कार्बन कंपाउंड, व्हाट इज बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड। ओके, a chemical bonding is the attraction between atoms, ions or molecules that enables the formation of the chemical compound. यहाँ पर डेफिनेशन ये कहना चाहता है, एक केमिकल बॉन्डिंग मीन्स दैट अ बॉन्डिंग वो होता है जो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जब वो अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के एटम के साथ वो जब अट्रैक्ट होते हैं वो एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये होता है केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन। तो चलिए हम ये देखते हैं कि कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्डिंग होते हैं, कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। There are 2 types of bonds. First is intramolecular bond और second is intermolecular bond. Okay, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड में हमें कोवेलेंट, आयोनिक और मेटालिक जैसे बॉन्डिंग को हम देखने को मिलता है हमें। बेसिकली इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होता है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको सिर्फ यहाँ पे कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में ही डिस्कस होएगा। ओके, तो पहले चलिए हम देखते हैं कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स के डेफिनेशंस। कोवेलेंट बॉन्ड की पहला हम डेफिनेशन देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड इट इज़ द इंटर एटॉमिक लिंकेज दैट रिजल्ट्स द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम। यहाँ पर जो आपको 2 डायग्राम देखने को मिल रहा है, एटम 1 और एटम 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है 2 एटम्स के बीच में, उन दोनों एटम में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड।
सेकंड हमारा है आयोनिक बॉन्ड। Ionic bond, it is a type of chemical bond formed through an electrostatic attraction between two oppositely charged ions. It is called as electrovalent bond. We all know that electrostatic attractions. In this case, here is atom 1 which is metal and atom 2 which is non-metal. यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके हुई है, जिसके अंदर एटम ए ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एटम बी को ट्रांसफ़र किया है। और जब कोई एक एटम अपनी इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को ट्रांसफ़र करता है तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग होती है, जिस बॉन्डिंग को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। बेसिकली आयोनिक बॉन्ड इज़ अ ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड है तो यहाँ पे आयोनिक मॉलिक्यूल बनाएगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के डिफरेंस बिटवीन, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के डिफरेंस बिटवीन। ओके, हियर आयोनिक बॉन्ड का पहला ये है, दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। और कोवेलेंट बॉन्ड में लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अगर कोई कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड से फॉर्म हुआ है तो दे वेर हार्ड एंड ब्रिटल। अगर कोई कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म हुआ है दे वेर सॉफ्ट और ब्रिटल सॉलिड फॉर्म। ओके, थर्ड पॉइंट ये है आयोनिक बॉन्ड का कि दे हैव अ हायर एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन देन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। और कोवेलेंट बॉन्ड दे वेर इन लो एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशंस। आयोनिक बॉन्ड में हमें देखने को मिलता है आयोनिक सॉलिड्स do not conduct electricity, so they are good in insulator also. They conduct electricity when dissolved in water. अगर कोई कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड से क्रिएट हुआ है तो अगर वो सॉलिड फॉर्म में है दे विल नॉट गोइंग टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिसिटी, हम उसको गुड इंसुलेटर भी कह सकते हैं। सो कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड के जो कंपाउंड होते हैं दे वर पुअर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो चलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड लिथियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा है कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मीथेन, डायमंड्स और ग्रेफाइट। सो फ्रेंड, हमारा यहाँ पे वीडियो एंड होता है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था कार्बन कंपाउंड्स के। नेक्स्ट वीडियो में बॉन्डिंग को हम और आगे लेके डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा।